चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अपना पहला चैप्टर आज का। ठीक है, हम सीखेंगे अल्फाबेट्स स्ट्रोक्स। ठीक है, तो जो हमारे शॉर्ट हैंड में रेखाक्षर या स्ट्रोक्स बनते हैं, ठीक है, वो कैसे बनते हैं? लाइनों से बनते हैं। ठीक है, बिल्कुल। देखिए स्ट्रोक जो होते हैं वो तीन तरीके के होते हैं। कितने? 3 टाइप्स के। ठीक है, फर्स्ट होता है हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक, दूसरा डाउन स्ट्रोक और तीसरा अप स्ट्रोक। ठीक है, तो देखो कैसे बनते हैं। पहला हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स। ठीक है, ये हमारे लेफ्ट टू राइट को ड्रॉ होंगे, लेफ्ट टू राइट ये बनाए जाएंगे हमारे। ठीक है, दूसरा हमारा होता है डाउन स्ट्रोक, डाउनवर्ड स्ट्रोक्स, ये हमारे डाउन में बनेंगे। थर्ड हमारे होते हैं अप स्ट्रोक्स, अपवर्ड स्ट्रोक्स। ठीक है, नीचे से ऊपर की ओर बनने वाले अक्षरों को हम क्या कहते हैं? अपवर्ड स्ट्रोक्स। ठीक है, अब जब भी हम कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं या स्टार्टिंग करते हैं, उसकी तो बिल्कुल बेसिक से करते हैं। कहाँ से करते हैं? अल्फाबेट से करते हैं। ठीक है, ABCD वगैरह, कॉन्सोनेंट और वॉवेल, दो चीजें सीखते हैं। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम यहाँ पर कॉन्सोनेंट से। ठीक है, जैसे हम सीखा है स्टेनोग्राफी, इसको हिंदी में क्या कहेंगे? आशुलिपि। ठीक है, इसको कहते हैं आशुलिपि। इसमें एक वर्ड आया है आशु। क्या है? आंसू। आंसू से क्या याद आता है? आंखों में आंसू। ठीक है, तो जैसे ये हमारी जैसे आंख हो गई। ठीक है, ये क्या हो गई? आंख हो गई। ठीक है, और आंख से हमारे आंसू बहते हैं कैसे? सीधे सीधे ऐसे ऐसे बहते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारे स्टेनोग्राफी में क्या होते हैं? अक्षर होते हैं। ठीक है, बिल्कुल सीधे सीधे इसमें बनेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे कॉन्सोनेंट से। कॉन्सोनेंट। ठीक है, वॉवेल हम बाद में पढ़ते हैं, यहाँ पर सबसे पहले कॉन्सोनेंट पढ़ेंगे। तो कॉन्सोनेंट जो स्टार्ट होते हैं हमारे पी से होते हैं। कहाँ से होते हैं? पी से स्टार्ट होते हैं। देखते हैं कौन कौन से कॉन्सोनेंट होंगे यहाँ पर हमारे। सबसे पहला हमारा यहाँ आ जाएगा पी। ठीक है, दूसरा आएगा वी, इसी तरीके से आगे नेक्स्ट है टी, उसके बाद है डी। आगे बढ़ते हैं तो ये आ जाएगा चे, CH, उसके बाद में जे, और उसके बाद आएगा के और गे। ठीक है, इसमें हम जो एक स्ट्रोक बनाएंगे पेंसिल से अपनी, वो हम लाइट लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? लाइट लिखेंगे। और दूसरा कैसा लिखेंगे? डार्क लिखेंगे। ठीक है, जब भी पेंसिल चलानी है तो एक अक्षर को हम लाइट लिखेंगे और दूसरे को डार्क लिखेंगे। तो इसमें जो हमने स्ट्रोक्स बनाए हैं या जिनकी जो लेंथ है वो हमारी कितनी रहनी चाहिए? स्ट्रोक्स की लेंथ हमारी 1 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, 1 सेंटीमीटर लमसम। ठीक है, ये हमारी इसकी लेंथ होनी चाहिए। ठीक है, ये हमारे होकर पी और बी, एक स्ट्रोक लाइट बनेगा और एक डार्क बनेगा। ठीक है, दूसरा क्या है? टी। टी को भी हम लाइट बनाएंगे, बिल्कुल सीधा। इसको हम 90 डिग्री एंगल पर बनाएंगे और इसको हम कौन से 120 डिग्री एंगल पर। ठीक है, चे को हम बनाते हैं 60 डिग्री एंगल पर और के को हम बनाएंगे हॉरिजॉन्टल। ठीक है, 180 पर। डी हमारा कैसा हो जाएगा? डार्क हो जाएगा। ऐसे ही चे को हम 60 पर बनाएंगे, चे हो जाएगा। जे को डार्क करेंगे तो ये जे हो जाएगा। इसी टाइप से ये के हमारा हॉरिजॉन्टली हो जाएगा, लेंथ वही रहेगी सेम 1 सेंटीमीटर। इसी तरीके से गे हो जाएगा। अब इसको ये ऐसे ये लिखा है CH लिखा है, बट इसको CH नहीं पढ़ना है। क्या पढ़ना है? चे पढ़ते हैं। ऐसे ही ये वाला जो अक्षर है इसको भी हम ग पढ़ेंगे। ठीक है, जो हिंदी में ग होता है वो पढ़ते हैं इसको। ठीक है, इसको च पढ़ते हैं। ये हो गए हमारे। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं आगे। देखो एक सर्कल बना रहे हैं, इस सर्कल से हमने कुछ अक्षर लिए हैं। ये अक्षर जो होंगे हमारी कर्व स्ट्रोक्स होंगे। कैसे होंगे? कर्व स्ट्रोक्स होंगे। जैसे कि ऊपर हमारा ये आ जाएगा M, नीचे N, इधर आ जाएगा इथ, BSZ। ठीक है, तो इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक जो हम अक्षर बनाते हैं वो हमारा क्या हो जाएगा?
एम हो जाएगा। ठीक है, देखो तो हम यहाँ से इस टाइप से इसको ड्रॉ करेंगे अगर कर्व में, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा एम हो जाएगा। ये आगे की तरफ बन रहा है तो ये क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम इसको डार्क करके बनाते हैं, कैसे बनाएंगे, डार्क करके, ठीक है, हॉरिजॉन्टली, तो इसको हम एम पी या एम बी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, एम पी या एम बी पढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नीचे की ओर हम इस टाइप से बनाएंगे तो ये एन हो जाएगा, और इसको अगर हम डार्क कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, एन जी हो जाएगा। इसको हम इंग पढ़ेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। आगे चलते हैं इधर वाली शेप पर। ठीक है, ये वाला यहाँ से यहाँ तक हम बनाते हैं सीधा एकदम ब्रैकेट की तरह बनाना है हमें, और डाउन में बनेगा तो ये हो जाएगा टी एच। ठीक है, क्या हो जाएगा, टी एच। इसको हम इथ बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे, इथ बोलेंगे। ठीक है, दूसरा हमें बनाना है डार्क करके थोड़ा सा। ठीक है, इसको डार्क बनाएंगे, इसमें टी जो है हम कैपिटल रखेंगे, टी एच हो जाएगा। इसको बोलना है, प्रोनाउंसिएशन करना है दी का। ठीक है, तो ये हो जाएगा दी। आगे देखते हैं, इस साइड में हम बनाएंगे ब्रैकेट की तरह, ये भी हो जाएगा तो ये एस हो जाएगा, और आगे डार्क करेंगे, अगर इसी को हम डार्क कर देते हैं तो ये जेड हो जाएगा। इसको क्या पढ़ेंगे, जी पढ़ेंगे। ठीक है, इतने हो गए। आगे एक सर्कल और लेते हैं। इस वाले सर्कल में हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक जो शेप बनेगा नीचे से ऊपर की ओर आप स्ट्रोक, ठीक है, तो ये हो जाएगा एल। क्या हो जाएगा, एल। एल हमारा डाउन में भी बन जाता है। ठीक है, आप स्ट्रोक भी बन जाएगा और डाउन में भी बन जाएगा। आगे देखते हैं, नीचे की ओर हम ये बनाएंगे तो ये आर हो जाएगा। एक आर और बनता है हमारा नीचे से ऊपर की तरफ 45 डिग्री एंगल पर, ये भी हमारा आर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आगे देखते हैं, जैसे ये हो जाएगा एफ, और इसको अगर हम डार्क करेंगे, थोड़ा सा डार्क करके लिख देते हैं तो ये वी हो जाएगा, वैन वाला वी। ठीक है, आगे देखते हैं, अगर नीचे की तरफ इस टाइप से बनाएंगे, ऊपर से नीचे डाउन में या नीचे से ऊपर आप स्ट्रोक में, तो ये एस एच हो जाएगा। इसको हम इस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, इश पढ़ेंगे। अगर इसको हम डार्क करके बनाते हैं, ठीक है, डार्क करके बनाते हैं तो ये हो जाएगा जी। क्या हो जाएगा, जी। ठीक है, जेड एच। क्या हो जाएगा, ये जेड एच। आगे जैसे एक होता है हमारा डब्ल्यू रह गया, इसको क्या बोलते हैं, डब्ल्यू। ठीक है, इसको हमें बनाना है नीचे से होके लेकर के ऊपर की तरफ बनाना है, तो ये हो जाएगा वे। ऐसे ही हो जाएगा वाई। ठीक है, नीचे से ऊपर वाई, इसको हमें पढ़ना है। इसी तरीके से एक अक्षर हमारा बच्चा एच। एच को हम कैसे बनाएंगे, नीचे की तरफ से सर्कल बनाएंगे ऊपर की तरफ, ये आप स्ट्रोक में हो जाएगा। एक एच हमारा डाउन स्ट्रोक में बनता है तो ये डाउन स्ट्रोक में हो जाएगा, तो ये एच हो जाएगा। इसको हम है पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हमारी जो है अल्फ़ाबेट पूरे कंप्लीट हो गए सारे। ठीक है, 26 कॉन्सोनेंट्स होते हैं, वो सारे कंप्लीट हो गए यहाँ पर। ठीक है।